आज हम एक स्मॉल कैप फंडामेंटली कंपनी का एनालाइज करेंगे। देखिए, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अक्सर स्मॉल कैप में निवेश करता हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 75% कंपनियाँ स्मॉल कैप ही है और मैंने अच्छा खासा स्मॉल कैप से रिटर्न भी जनरेट किया है। मेरे पोर्टफोलियो में 4-5 कंपनियां ऐसी है जो मुझे 250 से 300% तक का रिटर्न अभी तक दे चुकी है मात्र 2 साल में। और मैं आपसे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक इन दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत से लोग 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का स्टॉक लेते हैं और सोचते हैं कि यदि ये 1 रुपये वाला 2 रुपये हो जाएगा या 4 रुपये हो जाएगा तो मेरा पैसा 2 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन वो इन्वेस्टिंग नहीं कही जा सकती, वो गेमलिंग कही जाती है, जिसमें या तो आपका पूरा पैसा जा भी सकता है या आपका पैसा डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। मैं स्मॉल कैप में निवेश करता हूं और स्मॉल कैप में निवेश करने की ही सलाह देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनियां ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है अब उनमें पोटेंशियल उतना नहीं बाकी रह गया जितना कि स्मॉल कैप कंपनियों में रहा है। ऐसे ही आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 797 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। करेंट प्राइस अभी 314 रुपये चल रही है। इसका 52 वीक का हाई 320 है और लो 170 रुपये है। स्टॉक की पी है 21 की, बुक वैल्यू है 96.3 की और डिविडेंड यील्ड, अब ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि ये अभी फ़िलहाल में लिस्टेड हुई है। और ROC ये इसका है 28.7% और ROE है 35.3%। तो ROC और ROE देखिए कितने गजब के हैं। ऐसी कंपनियां होना चाहिए और ये आपको किसी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी में ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 की है और EPS 18-19 के लगभग का है और इक्विटी शेयर्स 2.55 करोड़ इसके इक्विटी शेयर हैं। देखिए, मैं जब निवेश करता हूँ तो सारे डेटा को देखने के साथ साथ मैं उस कंपनी के इक्विटी शेयर को भी देखता हूँ कि इसमें इक्विटी शेयर इसके कितने हैं, क्योंकि मार्केट सप्लाई एंड डिमांड का काम है। अगर कम शेयर्स होंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी और यदि मान लीजिए ज़्यादा शेयर्स हैं तो उसकी डिमांड उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी डिमांड की आपूर्ति हो ही जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, यस बैंक के 25 अरब शेयर हैं। अब 25 अरब शेयर में यदि कोई इंसान यदि ये सोचे कि मेरे पास 100 शेयर हैं या 200 शेयर हैं या 500 शेयर हैं या 1000 शेयर हैं, तो वो तो समझ लीजिए कि उस कंपनी में कुछ भी अधिकार नहीं रखता, क्योंकि कहाँ तो 25 अरब शेयर और कहाँ 1000 शेयर। तो अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि उस कंपनी के शेयर्स को पुशअप होने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए यस बैंक में 1 रुपया बढ़ेगा तो इसके साथ ही उसके 25 अरब रुपए बढ़ेंगे। और जिस कंपनी के शेयर्स कम हैं उनमें आप देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से ऊपर जाती है, बड़ी तेज़ी से नीचे आती है, क्योंकि उनमें सप्लाई एंड डिमांड जैसी चलती है वैसे उसके प्राइस ऊपर नीचे जल्दी होते हैं। अब आगे इसका देखते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स 1.6 मार्केट कैप
मैं आपको बता चुका हूँ 797। और डेप्ट इसका डेट है 82.7 करोड़ रुपीस, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितनी गजब की प्रमोटर होल्डिंग है, 66.0%। और जिस कंपनी में 45% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग होती है वो कंपनी एक विश्वसनीय कैटेगरी में आ जाती है। उस कंपनी में ये कहा जाता है कि प्रमोटर भी इंटरेस्ट ले रहा है। अब जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 20, 25 या 30 या 40% अगर है तो उसको देख कर के लगता है कि जब प्रमोटर ही अपनी कंपनी के प्रति आश्वस्त नहीं है तो हम उसमें शेयर लेकर के क्या कर लेंगे। तो प्रमोटर की होल्डिंग भी उस कंपनी में बहुत बड़ा मायना रखती है। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है। ये कंपनी 13 अप्रैल 2022 के दिन लिस्ट हुई है मार्केट में। अब हालांकि ये कंपनी नीचे भी गई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं 185 रुपये भी गई थी, फिर उसके बाद कंटिन्यू ये ऊपर ही गई है। तो इसको कह सकते हैं कि इस कंपनी में अभी अच्छा खासा पोटेंशियल है। अब आगे बात करें, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 80.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। देखिए 5 साल से इसका ग्रोथ CAGR बड़ा गजब का है, 81% का ग्रोथ CAGR है, यानी कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया CAGR है। अब आगे इसके पीर कंपैरिजन करते हैं तो देखिए ये अपने पीर से कह सकते हैं कि अभी तो ऑलमोस्ट बहुत छोटी कंपनी है। रत्नामणि, श्याम मेटालिक, अपोलो टेरिकॉट, विल्सन क्रॉप हैं, फिर राज रतन ग्लोबल, मिश्र धातु, इनसे भी ये कंपनी अभी बहुत छोटी है। तो कह सकते हैं कि इसमें अभी आगे बढ़ने का पोटेंशियल अच्छा खासा है। अब जैसे कि देखिए कि इसका पी है 21 है, अभी राज रतन का है 36 है, अपोलो टेरिकॉट का है 52। तो उस मायने से देखा जाए तो ये कंपनी अभी सस्ती है। अब इसका EPS भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है। अन्य देखिए यहाँ पर आप अपोलो टेरिकॉट का 37 है, इसका 35 है, जबकि अपोलो टेरिकॉट का 52 का पी है और इसका 21 का पी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ROE हरिओम पाइप का ही श्रेष्ठ आता है। अब ROC 28.66 है ROC। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, इक्विटी शेयर भी अच्छे हैं। सेल्स क्वार्टर 127 करोड़ रुपए की सेल्स करी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.27 है और डेट 82, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। और सेल्स ग्रोथ भी इसकी 70 के करीब है और प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 102%। देखिए मैं आपको कहता था ना 102% प्रॉफिट ग्रोथ, इसका मायना ये निकलता है कि जो चीज़ आज ये 100 रुपये में बेच रहे हैं अगले साल यही चीज़ ये 200 रुपये में बेच रहे हैं। 102%, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये। अब यदि इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में दिसंबर में 9.32 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद 9.77 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद 9.54 करोड़ रुपए और अभी सितंबर में थोड़ा जरा घट करके आया है 9.27 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट रहा है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रहा है ना। अब सेल्स के मायने में भी देखते हैं तो 87 करोड़, 105 करोड़, 134 करोड़, 161 करोड़, 254, 431, देखिए सेल्स बढ़ रही है। ईयर टू ईयर सेल्स में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। अब उसके एक्सपेंस भी देखिए 80, 90, 117, 137, 220, 374 है, ये उसके एक्सपेंस भी वैसे बढ़ रहे हैं। अब इसकी OPM प्रतिशत भी
अच्छा जा रहा है नीचे। अब यहाँ पर जैसे देखिए 13, फिर 15, फिर 13, फिर 13 है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43 और फिर नेट प्रॉफिट उसका है 32 करोड़ रुपए, है ना। 32 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना और 19 का ईपीएस बना। अब आगे आ जाते हैं इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पर। देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल तो है नहीं, उसको 5 साल हुए हैं, मतलब 5 साल से कंपनी है, हालांकि लिस्टेड तो अभी अभी हुई है। तो 5 साल में 38% का, 3 साल में 48% का, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 81% का और 3 साल में 54% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 5 साल में 29, 3 साल में भी 29 और लास्ट ईयर में इसने 35% की रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या है। देखिए मैंने आपसे कहा था डेट के बारे में बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 220 करोड़ रुपए का कंपनी के पास रिजर्व है और डेट कितना है 83 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए। यदि इसका डेट इसमें से निकाल लिया जाए तो भी इसके पास लगभग 140 करोड़ रुपए बच जाते हैं। यानी कि इस कंपनी में डेट कोई मायना नहीं रख रहा है। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इसको रिच कंपनी कह सकते हैं। और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले इनका डेट ज़रूर देख। अब आगे आते हैं कैश फ्लो रेशियो। अब देखिए वीडियो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए हम इसको अभी जल्दी करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आप, FIS की होल्डिंग है जून में 2.18% थी और सितंबर में 2.70% हो गई, यानी FIS ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है और DIS ने होल्डिंग इसमें कम की है, पब्लिक ने भी इसमें कम की है। तो आफ्टर ऑल ये जो स्मॉल कैप कंपनी जो है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मेरे पोर्टफोलियो में है और ये मुझे रिटर्न भी दे रही है। तो मैं अक्सर स्मॉल कैप कंपनियों को प्रेफर करता हूँ और स्मॉल कैप में ही निवेश करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप को पेनी स्टॉक के साथ कंपैरिजन न कीजिए। स्मॉल कैप बहुत सी कंपनियाँ ऐसी है जो फंडामेंटली कंपनियाँ हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो आज इस शेयर के बारे में ये जानकारी हुई। अब अगली बार कोई दूसरा स्मॉल कैप शेयर लेकर के आएंगे। इसी के साथ यदि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जो भी कोई वीडियो डालता हूं तो वह सबसे पहले आपको मिलेगी। और मेरे चैनल पर डेली में रात के 8 बजे मार्केट्स बुलेटिन रिलीज़ करता हूं, जिसमें दिन भर में जो मार्केट की ख़ास खबरें जो होती है मैं उनको बुलेटिन में कहता हूं। तो आप उस शो को भी देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।